जानते हो आप, भारत में अगर ये सारे स्कैम जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये नहीं होता ना, तो भारत की स्थिति आज शायद कुछ और होती। शायद भारत आज और ज़्यादा डेवलप हो सकता था, यहाँ गरीबी कम हो सकती थी। और ये स्कैम जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्कैम अंग्रेजों के बारे में नहीं है कि उन्होंने देश को लूटा। मैं आपको आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद जो स्कैम हुए हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीयों को इन स्कैम के बारे में जानना चाहिए। हाँ, इसमें आप कुछ कर तो नहीं सकते हो क्योंकि ये सारे स्कैम हो चुके हैं, लेकिन आप खुद को और आने वाले जनरेशन को अवेयर तो कर सकते हो। सबसे पहला स्कैम है फॉर्डर स्कैम। आपने नाम सुना होगा, चारा घोटाला। ये स्कैम 1990 में बिहार में होता है और इस स्कैम को कोई बाहर का आदमी या फिर कोई बिजनेसमैन नहीं करता है। इस स्कैम को उस समय के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव करते हैं। जानते हो कितने का? 940 करोड़ का। अगर इसमें 60 लाख अगर और ऐड करते तो 10 बिलियन हो जाता है। और मे भी हो सकते हैं कि इन्होंने 10 बिलियन से ज़्यादा का स्कैम किया हो। और ये स्कैम करने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। किसी ने सोची ना होगी। बिहार के जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे वो क्या करते थे कि वो फेक इनवॉइस बिल बनाते थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। वो कहते थे कि उन्हें पशुओं के लिए मेडिसिन खरीदने हैं 10 लाख के, और वो बिल पास करा लेते थे। बट एक्चुअली में 10 लाख में 9 लाख तो उन ऑफिसर की जेब में जाते थे और 1 लाख का मेडिसिन ले लेते थे पशुओं के लिए, ताकि पशुओं को कुछ हो ना और अगले बार वो स्कैम फिर से कर पाए। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव की सरकार पशुओं के लिए फूड ऑर्डर करती थी, लेकिन वो फूड कभी भी उन गायों तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो फूड कभी खरीदे ही नहीं गए, क्योंकि पैसे तो आरजेडी कार्यकर्ताओं के जेब में जाते थे। आप सोच रहे होगे ना कि 1940 करोड़ का स्कैम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला। तो दरअसल में 1940 करोड़ का स्कैम एक बार में नहीं हुआ है। इस घोटाले को कई सालों तक किया गया है। मतलब ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट का स्कैम करते थे। 1997 में सीबीआई लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट करती है और उन्हें सीएम पद से रिजाइन करना पड़ता है। Lalu Prasad Yadav has been convicted in the fodder scam and Well, the other big story of the day, former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav has been convicted in the second case in the fodder scam. और शर्म की बात जानते हो क्या है कि ये पार्टी चारा घोटाला करती है और वो अगली बार फिर से इलेक्शन लड़ती है और वो इलेक्शन जीत भी जाती है। मतलब बिहार के लोगों ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। फिलहाल लालू प्रसाद यादव ये कर रहे हैं। खैर, लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा तो सुनाई गई थी। इसके अलावा ये जो दूसरा स्कैम है, अगर आप इसके बारे में सुनोगे ना तो आपको शर्म आ जाएगा, क्योंकि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत को बदनाम करने का थोड़ा सा भी अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वो पीछे नहीं हटते हैं। साल 2010 में इंडिया पहली बार कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करती है दिल्ली में। कॉमनवेल्थ गेम मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसे हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें अलग अलग देशों के एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा ओलंपिक होता है ना, वैसा ही ये भी होता है कॉमनवेल्थ गेम। जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो इस इवेंट का बजट $7.5 बिलियन का रखा गया, जिसमें 70,000 करोड़ का तो घोटाला हो जाता है। मतलब 70,000 करोड़ चोरी हो जाता है और आधे पैसे ही एथलीट पर खर्च किए जाते हैं। सुरेश कलमाडी कॉमनवेल्थ गेम का मास्टरमाइंड था। इनफैक्ट सुरेश कॉमनवेल्थ गेम का चीफ भी था। और ये स्कैम ये अकेले नहीं करता, बड़े बड़े ऑफिसर इसका साथ देते हैं। आप सोचो कि इस हरकत से भारत का इम्पैक्ट दूसरे देशों में क्या पड़ा होगा। दूसरे देश के खिलाड़ी जो भारत में खेलने आए हैं, उनको ना ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाते हैं, उन्हें कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है, उन्हें बेकार रहने के लिए रूम दिया जाता है, ना ही अच्छी सिक्योरिटी होती है। और कुछ कंस्ट्रक्शन तो ऐसे भी थे जिन्हें इवेंट के कुछ मिनट पहले बनाया गया था। इंटरनेशनल मीडिया इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है। First breaking news in New Delhi, where a footbridge leading to the main stadium has collapsed, injuring many people. This isn't the first problem related to construction for the games. जिसकी वजह से कुछ कंस्ट्रक्शन तो कोलैप्स कर गए। It's an accident organisers will hope is not a sign of things to come. 19 people were injured when a footbridge near the main Commonwealth Games stadium collapsed. इसके बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन होता है और सीबीआई सुरेश को अरेस्ट करती है। बताओ, कोई अपने देश में ऐसा स्कैम करता है? भारत में इतना ज़्यादा स्कैम हुआ है ना कि अगर मैं बताने लगूं
तो शाम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। नीरव मोदी स्कैम 14,000 करोड़ का, विजय माल्या स्कैम 9,000 करोड़ का, सत्यम कंप्यूटर स्कैम 14,000 करोड़ का, हर्षद मेहता स्कैम 5,000 करोड़ का, 2G स्कैम 1,76,000 करोड़ का। बताओ, अगर इतने पैसा अगर देश की तरक्की में लगाते हैं, देश की गरीबी को दूर करने में लगाते हैं, तो शायद आज भारत यहाँ से यहाँ हो सकता था। यार अब ये तो स्कैम हो ही चुके हैं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।